ओम हर हर महादेव। आज मैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत कथा को जो श्रवण करता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि शिव पार्वती जी महाशिवरात्रि के दिन पृथ्वी पर विराजमान होते हैं। तो इस दिन शिव जी का रुद्राभिषेक किया जाता है, शुभ फल की प्राप्ति होती है, शिवलिंग बनाया जाता है और बेलपत्र, दूध, धतूरा और अन्य तरह की चीजें चढ़ाई जाती है, जिससे कि शिव जी प्रसन्न। तो आइए कथा क्या है हम जानते हैं। एक बार पार्वती ने शिव शंकर जी से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ व्रत है जो कि बहुत सरल है, जिसमें मृत्यु लोक में प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर ले। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि महाशिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर कथा सुनाई कि एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशु की हत्या करके वह अपने परिवार और कुटुंब के पालन किया करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर चुक नहीं पा रहा था। इसलिए क्रोधवश वह साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर के शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने महाशिवरात्रि की कथा सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए बातें करने लगा। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देना या बचा सुन करके बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदगी में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी ने एक तालाब के किनारे बेलपत्र पर पड़ाव बनाने लगा। बेलपत्र के नीचे शिवलिंग थी, उसे पता नहीं था, फिर भी वह बेलपत्र तोड़ता और नीचे गिराता। बेलपत्रों के ढके रहने से शिवजी दिखाई नहीं दे रहे थे। शिकारी को पता न था कि यहाँ पे शिवजी हैं। पड़ाव बनाते समय उसने 2 टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक वृणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों का हत्या मत कीजिए, जो ठीक है वही करिए। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी, तब मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा अपने ढीली कर ली। मृगी झाड़ियों में जाके छुप गई। कुछ ही देर में एक मृगी और उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत प्रत्यंचा खींची। तब उसे देखकर मृगी ने बहुत विनम्रता से कहा, पारिधि, थोड़ी देर में ही ऋतु से निवृत्ति हुई, कामातुर विहिरणी हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर के शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को जाने पर उसने माथा ठनका और अपना सिर पकड़ लिया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत गया। तभी एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर प्रत्यंचा चढ़ाने लगा। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी ने बोली, हे व्याघ्र, मैं इन बच्चों को उसके पिता के हवाले छोड़ आती हूँ, तब तुम मार देना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दो। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले तो 2 अपने शिकारी को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख से प्यास से तड़प रहे होंगे। मृगी ने उत्तर दिया, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, उसी तरह ठीक हमें अभी अपने बच्चों की ममता सता रही है। थोड़ी देर के लिए मुझे जीवन दान दे दो। हे पारिधि, मेरा विश्वास करो, मैं उनको उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस आ जाऊंगी। मृगी के दिन भरे स्वर को सुन करके शिकारी ने उस पर दया आ गई और उसे छोड़ दिया। उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव से बेलपत्र के बीच पर बैठा शिकारी ने बेलपत्र तोड़ता रहा और रात भर नीचे फेंकता रहा और पांव फटने पर हुए। एक हिष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते से आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार जरूर करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख करके मृग बेनती स्वर में कहा, हे पारिधि भाई, यदि तुमने मुझ में पूर्ण विश्वास है, मृगियों को मारा है तो हमें भी मार डालो। यदि आप उनको छोड़ दिए हो तो मुझे भी छोड़ दो। थोड़ी देर के लिए मैं उनसे मिल करके पुनः वापस आ जाऊंगा। उसके दिन भरी करुणा भरी स्वर को सुन करके उस शिकारी को दया आ गई और कहा कि मृग,
की बातें सुनने से शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूमने लगा। उसने सारी रात की कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हो गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे ही उन्हें तुम पर विश्वास तुमने किया उन पर, वैसे मुझ पे भी विश्वास करो और मुझे छोड़ दो। मैं शीघ्र वापस आ जाऊंगा। उपवास और रात्रि जागरण से, शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र से हिंसक का हृदय पिघल गया और वह निर्मल हो गया, कोमल मन वाला हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणामयी भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर में के बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया। तभी उसका शिकार न कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यतावादी सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भाव देख करके शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग को न मार करके शिकारी ने अपने कोमल हृदय जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल और दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव इस घटना को देख रहे थे। घटना भी परिणित होते ही देवी देवताओं ने उस वर्षा की। तभी शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष प्राप्त हुआ है और शिव जी की कृपा से वो जो शिकारी था उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई, वह शिवलोक चला गया। तो ये रही महाशिवरात्रि की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी? यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। किसी एक को भी आप कथा शेयर करेंगे तो जितना मैं आपको कथा सुनाने रही हूँ फल की प्राप्ति होगी और उतना आपको भी फल की प्राप्ति होगी। तो ये आप जरूर कीजिएगा। तो हर हर महादेव।